तो AIIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम इस विमान के हादसे की जांच के लिए पहुंचेंगी। यहाँ पर आप देखिए, ये विमान के टायर आपको लैंडिंग गियर नज़र आ रहे होंगे, पहिए हैं, और दूर आपको विमान का वो हिस्सा नज़र आ रहा है जो इस वक्त साफ देखा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो इस विमान की टेल है यानी कि पूंछ है वही आपको नज़र आएगी, और पूरा का पूरा जो विमान है, चाहे उसके पंख हो या पूरा का पूरा जो इसका धड़ का हिस्सा है जिसे फ्यूजलाज कहा जाता है, वो पूरी तरह से जलकर ख़त्म हो चुका है। और पायलट के लिए जो कॉकपिट होता है, कॉकपिट का यहाँ पर तो कोई नामो निशान आपको नज़र नहीं आएगा। और पास दो आपको विमान के इंजन नज़र आएंगे, इसमें 2 इंजन लगे थे, 2 इंजन वाला विमान है। और हादसे के बाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुँचा गया, और यहीं से जो विमान में मौजूद लोग थे उनके कुछ के शव निकाले गए और कुछ को कोशिश की गई बचाने की, लेकिन इस हादसे में कोई बच नहीं पाया है। 5 लोग सवार थे जिसमें 2 क्रू मेंबर थे और 3 इसमें अजीत पवार समेत 2 उनके सहयोगी, उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी मौजूद थे जो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। ये विमान का एक पुर्जा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, और दूर आपको जलता हुआ विमान पूरा साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि घटना के तुरंत बाद ही लोग वहाँ पहुँचे थे। और पहले आम लोगों ने कोशिश की और पुलिस भी जो मौजूद थी कि कोई अगर ज़िंदा निकल सके, कोशिश की गई, लेकिन ये दुर्घटना इतनी भयावह थी कि विमान क्रैश होते ही इसमें आग लग गई। और एक AI मॉडल के ज़रिए हम आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त क्या हुआ होगा। कुछ इस तरह से हो सकता है कि पायलट को हवाई पट्टी ना दिख रही हो, जिसके बाद कोशिश की गई विमान को उतारने की, जिस वक्त ये हादसे का शिकार हो गया। और एक और ये तस्वीर है जिसमें आप देखिए कि पीछे आपको बड़ा सा धमाका होता नज़र आ रहा है, जिसके बाद धुएं का गुबार और आग का गोला नज़र आया। ये वही जगह है जहां पर ये विमान हादसे का शिकार हुआ। बहुत ही दुखद ये घटना है। 8:46 पर देखिए धमाका हुआ था, और ये अजीत दादा पवार की तस्वीर जिसमें उनकी घड़ी दिखाई दे रही है, और इसी घड़ी के ज़रिए उनके पहचान हो पाई। आपने देखा कि किस तरह से भयानक हादसा था, और इस हादसे में जो भी अंदर मौजूद थे वो पहले हादसे का शिकार हुए, उसके बाद धमाका हुआ, आग लग गई। तो ऐसे में बॉडी को पहचानना, शिनाख्त होना उसकी बहुत मुश्किल काम था। तो ऐसे में अजीत दादा पवार के हाथ में जो घड़ी रहती है, उस घड़ी के ज़रिए ही उनकी पहचान हो पाई है। मौके पर पहुंची टीम ने यहाँ पर आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, और अब इन्वेस्टिगेशन की टीम पहुंच रही है जो इस पूरे हादसे की छानबीन करेगी कि किस वजह से हादसा हुआ है। सुबह 8:46 पर ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था विमान। मुंबई से उड़ान भरी थी विमान ने। लियरजेट विमान, बोम्बार्डियर कंपनी का ये विमान है, और दुनिया के कई मुल्कों में, भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक विमानों में से एक जिसका इस्तेमाल निजी उड़ानों के लिए करते हैं, VVIPs इसका इस्तेमाल करते हैं, कई बिजनेसमैन, चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है इसका। लैंडिंग के बाद तुरंत बाद घटनास्थल पर क्या हुआ उसकी तस्वीर इस वक्त आप इस वीडियो के जरिए देख रहे हैं। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि किस तरह से घटना हुई थी। काले धुएं का गुबार, आग की लपटें, चारों तरफ बिखरा हुआ मलबा, बिखरा हुआ
सामान, ये बताता है कि ये दुर्घटना कितना भयानक था कि इस जहाज़ के पुर्जे अलग अलग हो गए। आग लगने के बाद सब कुछ खाक हो गया और इसमें सवार 5 जिंदगियां मौत की नींद सो गई, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर शोक जताया है। इसके अलावा दूसरे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी शोक व्यक्त किया है। दोनों ही इस वक्त बारामती पहुंचने वाले हैं।